हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कंपोजिशन एंड एसे राइटिंग। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कॉल किया था और मेरे को ये बोला था कि सर एक छोटा सा वीडियो बनाइए अबाउट शॉर्ट कंपोजिशन एंड एसे राइटिंग। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता करना है। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कंपोजिशन का क्या मतलब होता है। ठीक, कंपोजिशन जो होता है वो कंपोज करना होता है। ठीक, अब कंपोज करने का क्या मतलब होता है? कंपोज करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कंपोजिशन इज अ सिमिलर वर्ड फॉर राइटिंग। ठीक है, इट इज अ सिमिलर वर्ड फॉर राइटिंग और अ पीस ऑफ राइटिंग। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, फिर एक और चीज है कि इट इज द पार्ट दैट फॉर्म्स समथिंग और द वे इन विच द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड। ठीक है, तो कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में कंपोज करते हैं, जिसको कि अगर हम हिंदी में अगर हम बोलें तो हम क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं कि एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम शब्दों को पिरो करके, ठीक है, एक पैराग्राफ जो है उसके फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग। क्यों? बिकॉज ये जो कंपोजिशन जो रहता है वो डिटेल में नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज अ शॉर्ट कंपोजिशन। ठीक है, ये डिटेल में नहीं होता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट जो है मैंने लिखा है इट शुड कंसिस्ट ऑफ वाइटल पॉइंट्स ओनली। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपोजिशन में क्या रहता है? वाइटल पॉइंट्स ही रहते हैं, या हम कहते हैं कि एक तरीके से वो सब हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, कि जिनको हम ज़्यादा डिस्क्राइब हम नहीं करते हैं, बट एक अच्छे पैराग्राफ में या एक अच्छे कंपोजिशन में उन पॉइंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? फिर तीसरा पॉइंट है इट शुड नॉट बी इन डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि हम उसमें जो भी पॉइंट्स फिल करते हैं हमको उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, उसकी जो डिटेलिंग है हमको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक, फिर उसमें मैंने लिखा है कि इसके जो वर्ड लिमिट है, अगर एग्जामिनेशन में आपको अगर कंपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका जो वर्ड लिमिट है उसका वर्ड लिमिट आप कर सकते हैं 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? दूसरी तरफ अगर हम देखना चाहें तो बच्चों मैं एक चीज कहता हूं कि ऐसे, ठीक, आप इस वर्ड को एक बार प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे मतलब वी कैन से समथिंग इजीली और वी कैन गिव आवर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, वी कैन अटेम्प्ट आवर व्यूज और वी कैन गिव आवर व्यूज इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज टर्म्ड एज ऐसे। ठीक, ऐसे के लिए मैंने लिखा है एंड ऐसे कैन बी एनी पर्सन्स ओन आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यूज। किसी भी पर्सन का किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उसका खुद का जो आर्ग्यूमेंट है, उसके खुद के जो व्यूज हैं, या फिर वो खुद क्या सोचता है उस चीज के बारे में, ठीक है, वो जो है वो हम ऐसे में हम उसको कंसिडर करते हैं। हम उसको बोलते हैं कि हाँ, हम इस चीज को ऐसे के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ऐसे जो रहता है हम अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम अपने जो व्यूज़ हैं, जो हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या जो हम चीज़ चाहते हैं, ठीक है, वो हम उसको डिटेल जो है उसमें हम बोल सकते हैं। क्लियर? इट शुड बी इलस्ट्रेटिव या इट शुड इलस्ट्रेट द राइटर्स ओपिनियन ऑन अ टॉपिक। ठीक है, ऐसे कोई भी टॉपिक में है वो राइटर का पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन जो है, जो उसके मन में जो थिंकिंग है, जो उसके मन में जो विचार है, वो जो है बाहर निकल करके आना चाहिए।
ठीक है, ऐसे में। अब कई बार क्या रहता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्या रहता है कि वो दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिफॉरेस्टेशन में उन लोग ने क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और उसमें जो है बाद में उन्होंने एक ऐसे भी पूछ लिया कि डिफॉरेस्टेशन के ऊपर जो है आप एक ऐसे लिखिए। अब हम इसमें क्या करें, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जनरली कंपोजिशन में ये होता है कि आपको पर्टिकुलर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कंपोज करना, मतलब कि क्या करना है कि आपको जो पॉइंट्स हैं उनको आपको पिरो के लिखना है, ठीक है। उन शब्दों को आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में बना करके आपको उसको एक पैराग्राफ में जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे डिफॉरेस्टेशन का क्वेश्चन आया, ठीक, तो डिफॉरेस्टेशन में अगर आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपको उन्हीं पॉइंट्स को पिरो के, या हम ये कहेंगे कि जस्ट असेंबल द पॉइंट्स, ठीक है, इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। क्लियर, उन पॉइंट्स को आप पिरोइए और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, ठीक, और उन सेंटेंसेस जो हैं उसको आप उस तरीके से लिखिए ताकि वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो, ठीक। मैं फिर से कहता हूं कि कंपोजिशन में क्या रहता है कि आप शुरू से लेकर एंड तक उसको ऐसे लिखेंगे ताकि वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो, ठीक है। अब जैसे पोल्यूशन हुआ, ठीक, पोल्यूशन के ऊपर अगर आपको शॉर्ट कंपोजिशन अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप पोल्यूशन के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इन सबको क्या करिएगा आप शॉर्ट एंड स्वीट वे में आप लिखिएगा अगर उस पर पूछा जाए। और अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हों, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन सो एंड सो टॉपिक, ठीक है, तो कंसंट्रेट ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट विथ कंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस, ओके, एंड ऑल्सो एंड विथ मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। आप कोशिश ये करिएगा कि कंपोजिशन में उस पर्टिकुलर चीज़ का आप फुल मीनिंग जो है वो आप लिख सकें इन अ शॉर्ट एंड स्वीट मैनर, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे में क्या है कि आप पर्टिकुलर, जैसे हम पोल्यूशन का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो पोल्यूशन में क्या है कि आप पोल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक, फिर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आप देंगे, है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, आप ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में देंगे। उसके बाद पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना है और आप क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चीज़ है, आपके दिमाग में अगर कुछ पॉइंट्स है जो कि आप चाहते हैं गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, लोगों से कि वो इन चीज़ों को पालन करें, तो पोल्यूशन डेफिनेटली कम हो सकता है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को बहुत डिटेल में आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर विद दिस। फिर यहाँ पर ऐसे की जो बात होती है कि ऐसे कितने वर्ड्स में होना चाहिए, तो एटलीस्ट 350 वर्ड्स में जो है वो आपको अपना ऐसे जो है वो लिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर विद दिस। बच्चों को कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि शॉर्ट कंपोजिशन और ऐसे में हम किस तरीके से लिखें। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि शॉर्ट कंपोजिशन अगर किसी चीज़ का पूछा है तो उसका क्या कर देते हैं, एक इंट्रोडक्शन दे दिया और कुछ उसका जो है फर्स्ट पैराग्राफ दे दिया, तो उनने बोला कि सर ये शॉर्ट कंपोजिशन हो गया, लगभग 1 सवा 1 पन्ने का हो गया और ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन हो गया। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं शॉर्ट कंपोजिशन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, बट अगर आप इस तरीके से शॉर्ट कंपोजिशन को अटेम्प्ट करते हैं यू विल नॉट गेट मार्क्स, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट कंपोजिशन को आप इस तरीके से लिखिए ताकि शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का आप एक जेन्युइन मीनिंग जो है वो निकाल करके दें, ठीक है। आप वर्ड्स को कुछ इस तरीके से कंपोज करिए ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकले और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ जो है वो आपका बने, ठीक है। दूसरी ओर ऐसे क्या रहता है कि उसमें आपको एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात रहती है कि आप किसी भी ऐसे में
उसके चार्ट्स और अगर आपके पास उसके कुछ डेटाज वगैरह जो हैं, ठीक है, अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने पोल्यूशन के बारे में बोला कि अगर आपके पास पोल्यूशन का कोई पर्टिकुलर चार्ट है, ठीक है, कि इस डेकेड में पोल्यूशन इतना बढ़ा या इस ईयर में या इस वजह से पोल्यूशन इतना बढ़ा, ठीक है, पेड़ पौधे जो हैं वो कटे, अगर इस तरीके का आपके पास कुछ चार्ट है तो डेफिनेटली उसको ड्रॉ करिए, इट विल हेल्प टू गेट यू गुड मार्क्स। दूसरी चीज़, जो भी आप ऐसे में अगर आप लिखते हो तो उसके जो पॉइंट्स हैं आप उसको बिल्कुल हाईलाइट करिए, ठीक है। जो भी चेक करेगा, ठीक है, उसको ये समझ में आएगा कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है। दूसरी ओर कंपोजिशन अगर आप लिखते हैं तो कंपोजिशन में जो भी आप उसके डिस्क्रिप्शन तो आप देंगे नहीं, जो भी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से लिखिए, ठीक है। बच्चे कई बार ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर कंपोजिशन जो था वो 5 मार्क्स का था, तो मैंने क्या कर दिया कि कंपोजिशन जो है वो मैंने 3 पन्ने का लिख दिया। जब आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि आपको शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है, देखिए बच्चों, कई बार क्या रहता है कि जो राइटिंग का जो हमारा जो स्टाइल होता है वो हमारा जो एग्जामिनर होता है वो हमारे हर स्किल को देखता है। एक स्किल ये रहता है कि आप शॉर्ट एंड स्वीट वे में किसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्लियर। दूसरा स्किल आपका ये देखा जाता है एग्जामिनेशन में कि आप किसी भी टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव वे में कितना लिख सकते हैं, कितनी आपके पास वर्ड पावर है, कितनी आपके पास वोकैबुलरी है, आप कितने अच्छे से किसी सेंटेंस को डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। शॉर्ट कंपोजिशन क्या होता है, ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन अगर आता है शॉर्ट कंपोजिशन पर तो आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन अगर आता है ऐसे के ऊपर तो आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आई होप मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा सा ये चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।